हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप नाद ब्रह्म ध्यान साधना करना चाहते हैं? क्या आप नाद ब्रह्म ध्यान साधना के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या आप होने वाले 14 दिन के नाद ब्रह्म ध्यान साधना शिविर में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक पूरा का पूरा देखना चाहिए, ताकि नाद ब्रह्म ध्यान के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का निर्णय किया है। इसलिए आप भी अगर नाद ब्रह्म ध्यान साधना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को ठीक से बिना स्किप किए एंड तक देखें, ताकि सभी प्रकार की चीज़ों को आप समझ पाए और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सभी साधकों ने कल जो हमारा यूट्यूब लाइव हुआ उसके माध्यम से नाद ब्रह्म ध्यान साधना की, जिसके बहुत ज़बरदस्त अनुभव बहुत सारे साधकों को आए, उनको जो भी अनुभव आए, उनको जो भी अनुभूति हुई, उन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंचाई। इस संदर्भ में कुछ साधकों के मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं और साथ में ही ये आगे शिविर जो होने वाला है उस संदर्भ में भी कुछ साधकों ने प्रश्न पूछे थे, तो इनकी एक एक करके हम उत्तर देना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नाद ब्रह्म ध्यान साधना में ऐसा विशेष क्या है जिसके माध्यम से साधकों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो ये जो प्रश्न है वो बहुत सारे साधकों की ओर से पूछा जा रहा है, तो हम उसका एकदम से आसानी से उत्तर देना चाहेंगे कि जो ये नाद है वो नाद ही हमारे चक्रों की शुद्धि करता है। ये जो नाद है वही हमारे ऑरा की शुद्धि करता है। जो नाद है वो एक योगिक लेवल पे जाने के बाद हमारे अनाहत चक्र से निकलता है और उसके ऊपर ध्यान करने से बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसलिए इन विशेष नादों की अगर साधना की जाए तो बहुत सारे साधकों को ज़बरदस्त तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं। अभी और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इसमें आपको जो जो सीखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि हमारे हर चक्र से जुड़ा हुआ नाद कौन सा है, हमें 5 तत्व है, उन 5 तत्वों को किस तरीके से शुद्धिकरण के लिए जो 5 तत्वों के नाद है वो क्या है, इसको छोड़कर चक्र शुद्धि और ऑरा शुद्धि के लिए या फिर चक्र की ताकत बढ़ाने के लिए इस नाद का कैसे प्रयोग किया जाए वो भी आपको सिखाया जाएगा। आपके अगर जीवन में कोई विशेष समस्या है तो उस समस्या से संदर्भ में किस तरीके से आपको नाद का ध्यान करना है ये भी उस आपको 14 दिन के शिविर में सिखाया जाएगा। इसको छोड़कर आप जो भी साधना करते हैं, आप जो भी संकल्प करते हैं, जिस तरीके की आप साधना करते हैं उस साधना में भी अपने आप इष्ट से एक रूप होने के लिए कौन से प्रकार के नाद की साधना की जाए, ये भी सभी प्रकार की चीज़ें सिखाई जाएगी। तो ये जो 14 दिन का शिविर होने वाला है ये ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो अपने आप कुंडलिनी शक्ति को एक विशेष प्रकार से जागृत करना चाहते हैं। जैसे कि हमने कुंडलिनी ध्यान शिविर में अपने चक्रों के ऊपर किस तरीके से ध्यान करना है, उसके बीज मंत्र की कैसे साधना करनी है वो सीखा था। तो उसके बाद उसके एक लेवल अगर हम ऊपर जाना चाहे, अपने चक्रों की सभी प्रकार की शक्तियों को विशेष लेवल पर जागृत करना चाहे, तो उसके लिए ये ब्रह्म ध्यान या फिर नाद ब्रह्म ध्यान साधना है वह हमें करनी अत्यंत आवश्यक है। हम जब योगी लोग जो होते हैं वो भी साधना करते हैं तो उन साधना में भी जो अवस्थाएं बताई है उसमें 3 प्रकार की अवस्था है। एक सिर्फ साधना अवस्था, उसके बाद एक विशेष लेवल पर जाने के बाद योगियों को अंदर से नाद आना शुरू हो जाता है, उस नाद की साधना जिसे ओमकार साधना भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो नाद है वही ओमकार स्वरूप है और इस नाद से अतीत जाने वाली साधना। तो आपने जो पहले साधना की जो कुंडलिनी चक्रों के ऊपर ध्यान करके, वो एक प्रकार से सामान्य साधना थी। उसके बाद ये जो दूसरे लेवल की साधना है वह नाद साधना है। उस नाद साधना के माध्यम से आपके चक्रों को और ज़्यादा गति देने का और ज़्यादा शुद्धिकरण का कार्य होगा। यहाँ पे जैसे जैसे चक्र आपके एक्टिव होते जाएंगे, उसको शक्ति प्राप्त होती जाएगी, वैसे ही आपकी जीवन की बहुत सारी समस्या इस नाद साधना से ऐसे ही छूटेगी। चाहे आपके मन में डर हो, डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, टेंशन हो, निगेटिव शक्तियाँ आपके आजू बाजू में कार्य करती हो, ये सभी की सभी ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने एक विशेष प्रकार से हमसे सुना था कि विशेष ग्रहों का विशेष चक्रों के साथ संबंध होता है। इसके लिए आपके जीवन में जो भी परेशानियां हो वो जैसे जैसे चक्र बैलेंस होते जाते हैं वैसे ही आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो नष्ट हो जाती है। तो उस विशेष चक्र को
जो भी तत्व नियंत्रित करता है उस तत्व को अगर हम विशेष नाद के साथ जोड़ें और वो नाद का आप विशेष प्रकार से ध्यान करें तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं पे उस परेशानी में अपने आप ही राहत प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये नाद ब्रह्म का शिविर पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पे आपको सहयोग करता है। इसके माध्यम से आप बहुत ही जल्द समाधि अवस्था में जाते हैं, इष्ट के आपको बहुत ही जल्द दर्शन होते हैं, आपके मंत्र बहुत ही जल्द सिद्ध होना शुरू हो जाता है, आपकी साधना सिद्ध होना शुरू हो जाता है। ऐसे अनगिनत लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगे। इसको छोड़कर आप अगर कहीं ना कहीं पे शिक्षा ले रहे हैं या आप ऑफिस में हैं तो आपको आपकी जो इफ़िशियंसी है, आपकी कहीं ना कहीं पे आकलन क्षमता है वो भी 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको अगर किसी भी प्रकार से 10वीं 12वीं जैसे आप अगर शिक्षा ले रहे हैं तो भी आपका जो एकाग्रता का जो समय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखना आपके लिए मुमकिन होगा। इसलिए विद्यार्थी हो या फिर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपकी जो निर्णय क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, किसी भी प्रकार से आप फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, फिर भी ये जो 14 दिन का शिविर है उसके बाद आप इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप इन सभी चीज़ों से बाहर आएंगे। इसको छोड़कर आपको बहुत सारे ऐसे रोग हैं या फिर आप अशक्त रहते हैं या आपको कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम रहता है तो कभी इसका अगर कारण नहीं समझ में आ रहा तो इस शिविर को अवश्य कीजिए, क्योंकि ये नाद के माध्यम से हमारे जीवन में जो सूक्ष्म रूप से नेगेटिव चीज़ें कार्य करती है उससे भी हमें कहीं ना कहीं पे छुटकारा अवश्यंभावी प्राप्त होता है। इसलिए ये जो सभी की सभी चीज़ें हैं इसको नष्ट करने के लिए हमारे नाद ब्रह्म ध्यान शिविर के साथ जरूर जुड़िए। और इससे जुड़ने के लिए आपको एक सामान्य तरीके से चीज़ें फॉलो करनी है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी गूगल फॉर्म की लिंक है वो अगर आपने अभी तक नहीं भरी है तो आपको उसे भर देना है। वो भरने के बाद आपको डिटेल भेजा जाएगा, वो पढ़कर आप ठीक से समझ में लेकर कब वो शिविर होगा, क्या होगा, ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको उसमें डिटेल में बताया जाएगा। और उसके बाद आपको ये साधना शुरू कर देनी है। ये तकरीबन 14 दिन साधना चलने वाली है। आपको इसमें जो भी और कुछ प्रश्न इसमें बाकी है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि कुछ साधकों ने प्रश्न पूछा है कि क्या नाद के माध्यम से कुंडलिनी जागृत होती है क्या? तो हाँ, नाद के माध्यम से कुंडलिनी जागृत होती है। यहाँ तक कि हमारा जो आज्ञा चक्र है उस पर भी विशेष तरीके से हम जागृति करके कहीं ना कहीं पे जो तृतीय नेत्र की साधना है वो पूर्ण तरीके से इससे ही जुड़ी है। और कुछ प्रश्न का उत्तर हम देना चाहेंगे, जैसे कि और एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि इसके लिए हर रोज़ कितना समय देना पड़ेगा। तो इसके लिए तकरीबन ये पूर्ण तरीके से ऑनलाइन होने वाला शिविर है, इसलिए हर रोज़ 1 से 1.5 घंटे देना पड़ेगा। परंतु सभी को एक ही साथ देना है क्या? समय नहीं, आपको सुबह अगर पॉसिबल हो तो सुबह दे, अगर शाम को पॉसिबल हो तो अगर शाम को दे। और ये पूरा का पूरा जो भी इसका कंटेंट रहेगा वो आपके लिए बहुत दिनों तक अवेलेबल रहेगा। इसलिए आप क्या करें, इसको एकदम आराम से करें, पूरी की पूरी चीज़ों से समझकर करें। इसके बाद और कुछ हमारे यहाँ पे प्रश्न आए हैं कि हमें जैसे कि हमें मानसिक बीमारी है और मानसिक बीमारी के चलते हमें नींद नहीं आती या फिर हमें अचानक से घबराहट होने लगती है, तो ऐसी चीज़ों में क्या मैं ये शिविर कर सकता हूँ क्या? हाँ, आप ये ऐसी परिस्थिति में ये अवश्य शिविर करें। ये अगर ध्यान करके आप सो गए तो क्या होगा, आपको एक ज़बरदस्त तरीके से अंदर से ऐसी इतनी शांतता का अनुभव होगा कि आपकी ये नींद ना आने की समस्या पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, या मन में जो भी बेचैनी चलती है उसका पूर्ण तरीके से यहाँ पे समाधान हो जाएगा। इसको छोड़कर कुछ 2-3 कॉमन क्वेश्चन है जिनका एक ही क्वेश्चन में हम लेना चाहेंगे कि ये नाद ब्रह्म जो ध्यान है वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? हाँ, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके लिए पहले ये कोर्स करें वो कोर्स करें ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आपने अगर कुंडलिनी जागृति ध्यान साधना की है, कुंडलिनी जागृति का जो 14 दिन का हमारा शिविर है वह किया है और उसके बाद ये करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर आप ध्यान साधना के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप डायरेक्ट
डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, परंतु उसकी जगह पे अगर आपने इससे पहले कुंडलिनी ध्यान साधना करेंगे, थोड़ी सी ध्यान की प्रैक्टिस होगी, चक्र क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, उसकी पंखुड़ियाँ कितनी है, उसके विशेष प्रकार से तत्व कौन से हैं, ये आपको चीज़ समझ में आएगी। और उसके बाद अगर आप ये ध्यान साधना करेंगे तो क्या होगा, कहीं न कहीं पे आपको इसका लाभ ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से सभी प्रकार से ये जो नाद ब्रह्म ध्यान साधना है वो होने वाली है। इसका अनुभव लेने के लिए आप एक बार जो लाइव की हमने लिंक दी है वहाँ पे जाकर लाइव अवश्यंभावी देखें, और उसका जो भी वहाँ पे पैटर्न है वो आप सुनकर थोड़ा थोड़ा ध्यान करना शुरू करें। तो पहले लाइव के माध्यम से थोड़ा सा नाद ब्रह्म ध्यान के बारे में ज़्यादा से जानने का प्रयास करें, उसके लाभ जानने का प्रयास करें, खुद एक बार अनुभव लें, और उसके बाद क्या करें, आप ये जो आगे होने वाला शिविर है उसके लिए कंफर्म करें। इसकी कंफर्मेशन जो डेट है वो तकरीबन हम जून के पहले हफ्ते में इसको लेने का प्रयास करेंगे, या दूसरे हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आपको इसकी लास्ट कंफर्मेशन है वो आने वाली 10 दिनों में देना अवश्यंभावी है, क्योंकि ये 10 दिनों में अगर आप कंफर्म करेंगे तो ही हमें इसकी प्लानिंग और बाकी की चीज़ें करना मुमकिन होगा। तो इसलिए आपको तकरीबन 10 दिन यानी कि 24 तारीख तक का समय मिलता है। जो जल्दी कंफर्म करेंगे उनको ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा। इसको छोड़कर अगर आपने इससे पहले कुंडलिनी जागृति कोर्स किया है तो आपको इसका विशेष डिस्काउंट भी प्राप्त होने वाला है। अगर आप नए हैं और ये कुंडलिनी जागृति और ये नाद ब्रह्म ध्यान ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं, फिर भी आपको डिस्काउंट वहाँ पे प्राप्त होने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधक इससे जुड़े, इससे जो होने वाले लाभ है वो अत्यधिक ज़्यादा है। आप एक बार इसका अवश्यंभावी अनुभव ज़रूर लेकर देखें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के ऊपर हम अवश्यंभावी चर्चा करेंगे। और अगर आपके कुछ प्रश्न हो, आपकी कुछ समस्याएं हो, तो आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें संपर्क करना चाहिए। और आने वाले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होने वाली जो भी हमारी गुरु दीक्षा है उससे भी आपको जुड़ना चाहिए। जैसे कि गुरु गीता दीक्षा इससे पहले हुई थी, परंतु अभी जो होने वाली है वो शक्तिपात दीक्षा है या फिर मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा है। उससे भी आप सभी साधक जरूर जुड़े। जिनको पहले भी दीक्षा हुई है और जिनको दीक्षा अभी नहीं हुई, वो सभी साधक है वो जो दीक्षा लेना चाहते हैं या इससे पहले दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, सभी के लिए गुरु जो दीक्षा है वहाँ पे कुछ विशेष साधनाओं का प्रावधान हम करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।